जय हिंद दोस्त। बता दूं कि राजस्थान में 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, वो भी वैकेंसी बहुत ही बम्पर पदों पे। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि 4th ग्रेड की जो वैकेंसी होती है वो किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से पद आते हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उसमें शैक्षिक योग्यता मांगी जा रही है, सभी चीजों को। उसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी के मन में आएगा, जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं, कि क्या ये फॉर्म केवल राजस्थान के लिए ही बच्चे के लिए है या राजस्थान से बाहर के बच्चे भी इस फॉर्म को डाल पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपके सारे क्वेश्चनों को जो मन में डाउट्स आ रहे हैं सबको हम क्लियर करके बताएंगे। देखिए, 4th ग्रेड, अगर आपने सुना होगा कि ग्रुप 4 की भर्ती जैसे ग्रुप डी होता है, उसी तरह ए बी सी डी, जिसको जो ग्रुप डी होता है उसी को वो 4th ग्रेड की भर्ती बोलते हैं, जिसके अंदर जो ट्यून्स होते हैं, जो ऑफिस में ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, तो यही पदों को जो इसको बोलते हैं निचले स्तर के जो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं को 4th ग्रेड का कर्मचारी बोला जाता है। तो ये वैकेंसी पूरी राजस्थान में के लिए है, जो कि टोटल पद है 52,453 पद। देखिए, बहुत ही अच्छा खासा पद है 52,453, जिसमें 42,930 जो पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और 5,550 से वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्या है? अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो भी आप भर सकते हैं। अगर इस बार आप 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं या दे दिए हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी कि अपीयरिंग। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि ये 10वीं पास बच्चे भी डाल सकते हैं और जो 10वीं का इस बार एग्जाम दिए हैं, देने वाले हैं या रिजल्ट नहीं आया है, जो भी कैटेगरी, यानी कि वो भी बच्चे इस फॉर्म को डालेंगे। इसमें जो एज मांगा जा रहा है 18 साल से लेकर 40। एज की गणना 1 जनवरी 2026 से की जा रही है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक भी जिसका 18 साल पूरा हो जाएगा वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। यानी कि अभी जिसका एज 17 चल रहा है और वो 1 जनवरी 2026 तक उसका 18 पूरा हो जाएगा, वो भी बच्चा इस फॉर्म को डाल सकता है, ये समझिए। इसके साथ साथ जो ओबीसी है उनको 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 साल से लेकर 43 साल, और जो SC ST है उनको 5 साल की छूट है, यानी 18 साल से लेकर 45 साल, यहां तक दी गई है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है केवल एक स्टेप है कि आपको एग्जाम पास करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, यही आपका मेन चीजें बस एक है। आपसे देखिए एग्जाम क्या करना है, और सब अगर वैकेंसियों में देखते हैं तो कहीं बहुत ज्यादा या तो दौड़ होता है या फिजिकल होता है, PhD होता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी चीजों की रिक्वायर्ड नहीं है, केवल एक आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? देखिए, 30 क्वेश्चन जनरल हिंदी से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन जनरल मैथ से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जाएगा। मात्र यही 4 चीजों से आपका क्वेश्चन रहेगा। और ये भी जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो केवल 10वीं के लेवल का होगा, क्योंकि चूंकि ये पूरी वैकेंसी 10वीं के लेवल पे है, तो आपका सारा क्वेश्चन भी होगा वो 10वीं के लेवल पे ही है। अगर देखिए, मान लीजिए किसी को इंग्लिश से डर लगता है, तो इंग्लिश अगर वो थोड़ा छोड़ भी देगा तो आप हिंदी अटेम्प्ट करेंगे, मैथ अटेम्प्ट करेंगे, जीके अटेम्प्ट करेंगे, आप मतलब इंग्लिश। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स के लिए सारे एग्जाम होंगे और 2 घंटा आपका समय रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। अब निगेटिव मार्किंग कहने का मतलब समझिए, चूंकि ये 10वीं के बच्चे हैं तो नए बच्चे भी भरेंगे, तो निगेटिव मार्किंग होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मान लीजिए 1 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से 1/3 नंबर आपको माइनस कर देंगे। यानी कि अगर आप सीधा सीधी एक क्वेश्चन समझिए कि एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मान लीजिए 3 नंबर दिया जाता है, तो अगर 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो ये तीनों नंबर आप कट करके 0 नंबर पे आ जाएगा। यानी कि यही है कि अगर आपको, इसलिए
आपको निगेटिव से बचने के लिए आपको जो क्वेश्चन आएगा वही आप अटेम्प्ट करिएगा, जो आपको नहीं आएगा उसको छूना भी नहीं। इसमें जो सैलरी रहेगी लेवल 1 की सैलरी रहेगी। लेवल 1 का ये कह सकते हैं कि आपकी 15,000 प्लस ये आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। और ये भर्ती भी बता दूं कि परमानेंट भर्ती है, 60 साल वाली भर्ती है। जब आप रिटायर भी कर जाएंगे तो आपको पेंशन भी लागू होगा, ये भी चीजों को समझिए, ये नए नियम के तहत। अब इस फॉर्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा इंपॉर्टेंट वो देखिए, 10th का मार्कशीट जो पास कर गया है, जो नहीं है तो ये अपीयरिंग वाले अपना अपीयरिंग केवल डाल देंगे वही, और जो आपके एडमिट कार्ड होगा उसी से आप डिटेल अपना भरिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो राजस्थान का है, एनसीएल और कार्ड जो भी इस कैटेगरी में केवल राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए ये है, ये आपको लगेगा। उसके बाद आपका निवास लगेगा, आधार लगेगा, मोबाइल, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर। ठीक है। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या इस वैकेंसी में राजस्थान के बाहर के बच्चे फॉर्म भरेंगे या नहीं। देखिए जी हाँ, राजस्थान के बाहर वाले बच्चे भी फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में ही गिना जाए। मतलब कहने का मतलब, सपोज मान लीजिए कोई बिहार से, वो भले ही SC/ST में आता हो या OBC में आता हो, अगर वो जब फॉर्म भरेगा तो वो अपना जनरल कैटेगरी में ही उसको फॉर्म भरेगा, उसका जो सीट रिजर्व है वो जनरल वाले कैटेगरी के सीट पे रिजर्व होगा। अगर कोई EWS है उसके सीट पे नहीं जा सकता है, OBC वाले यानी NCL वाले सीट के लिए भी वो नहीं है, और SC/ST वाले सीट के लिए भी उसको नहीं है, उसका जितने भी है वो जनरल वाली सीट के लिए ही वो एलिजिबल है। तो इसीलिए एक लाइन में मोटा मोटी समझिए कि राजस्थान के तो बच्चे भरेंगे ही भरेंगे, राजस्थान के बाहर से जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका जो सीट काउंट किया जाएगा जनरल की कंपटीशन के तहत किया जाएगा, जो भी जनरल के बच्चे के लिए वहां क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया आप पे फॉलो होगा। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।